संविधान को मिटाने वाले तो खुद मिट जाएंगे। भारत का संविधान ही है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक का कोई भी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमें ये बहुत खुशी होगी और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो सपना उस समय पूरा होगा जब इस देश का प्रधानमंत्री दलित समाज से पैदा होगा। भारत के संविधान के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी शपथ लेकर के या जिसको मतलब दिखा करके संसद में पहुंचा जा सके। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। धन्यवाद। 25 नवंबर को 2023 में एक संविधान रथ यात्रा की बात हो रही है, क्या मामला है, क्या विषय? देखिए, 25 नवंबर 2023 को विज्ञान भवन में कॉन्स्टिट्यूशन डे का आयोजन किया गया है, मतलब संविधान दिवस, जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, कर्मचारी अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी संगठन हैं उनका अखिल भारतीय संघ है ये, जिसके द्वारा 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। और इस दिवस के साथ साथ ही 9 बजे हम सभी लोग इंडिया गेट पे एकत्रित होकर के सभी लोग संविधान और तहसील का तो वो झंडा लेकर के हम यात्रा निकालेंगे और उसके बाद 11 बजे विज्ञान भवन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें इस भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने अपनी सहमति दी है, वो उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। और इसकी अध्यक्षता H हनुमंतप्पा, जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के, उसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसमें देश से विदेश से बहुत सारे डेलीगेट एकत्रित होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन महासंघ का एक भाग है, महासंघ के साथ मिलकर काम कर रहा है। जैसे कि 97, 98, 99 में जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी किए गए थे, उनके लिए जो ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसमें भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और उस भूमिका की वजह से बहुत बड़ा आंदोलन 97 में हुआ था, जिसकी वजह से आरक्षण विरोधी ज्ञापन जो वापस हुए थे और देश में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों को आरक्षण का, पदोन्नति का और रिलैक्सेशन कंसेशन का लाभ मिला था। उसी क्रम में ये फेडरेशन आयोजन कर रही है संविधान दिवस का, जिसमें हमारे रेलवे के भी लोग शामिल होंगे। और मैं अपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के माध्यम राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते सभी से अपील करता हूं कि संविधान दिवस मनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको बड़ी कड़ी मेहनत कड़ी में देश के तमाम नागरिकों को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको सम्मान दिलाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया है। और उसी क्रम में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने 2015 में 2 दिन पार्लियामेंट में सिर्फ भारत के संविधान पर बहस कराई थी और उसी दिन से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हम लोग 25 नवंबर को ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका समय हम लोगों को मिला है। और इसी कार्यक्रम में हमने तमाम राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, उन पार्टियों में जितने भी हेड हैं उनको भी आमंत्रित किया है। मैं समझता हूं कि अधिकतर लोग इसमें भाग लेंगे। अभी हाल ही में आपने मोदी जी का नाम लिया, उनके एक सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान को बदला जाएगा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, इस पर तो मेरी ये टिप्पणी है कि संविधान के बारे में बदलने के बारे में तो मैं समझता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। अगर इस तरीके की किसी ने टिप्पणी की है, वो टिप्पणी जो है एक तरह से देश हित में नहीं है, क्योंकि तमाम जो लोग इस देश के निवासी हैं वो संविधान के द्वारा ही चल रहे हैं। एक उनके लिए एक कानून है, इस कानून के तहत काम कर रहे हैं। और अगर उसको कोई बदलने की बात करता है तो ये अनुसूचित जाति जनजाति वंचित और दबे कुचले लोग उस मतलब बात को सहन नहीं करेंगे और उसका कड़ा मुकाबला करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की किसी भी हद तक संरक्षा और सुरक्षा करने के लिए वो तैयार रहेंगे। अभी तक तमाम संगठन हैं, तमाम दल हैं, किसी ने भी उनको बर्खास्त करने की मांग नहीं की है, वजह क्या है?
देखिए, मैं ये तो नहीं समझता क्या वजह है क्या नहीं, लेकिन अगर जिसने भी इस तरीके की टिप्पणी की है कि भारत के संविधान को बदला जाएगा या हम उस संविधान को बदल करके किसी दूसरे मनुस्मृति या उसको लागू करवाने का काम करेंगे, तो चाहे कोई मांग करता हो न करता हो, लेकिन हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये मांग करते हैं कि माननीय मोदी जी इस तरीके की टिप्पणी किसी के द्वारा अगर सरकार में रहते हुए की जाती है तो ये देश हित में नहीं है। इस बात पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और ऐसे आदमी की मतलब खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। वही 25 नवंबर को जो विज्ञान भवन में प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें सुनने को मिला है कि जो अभी पक्ष के लोग हैं यानी बीजेपी सत्ता से लोग हैं वो भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो उनको शामिल करना क्या संविधान के विरुद्ध नहीं माना जाएगा? देखिए, इस संविधान के विरुद्ध जो 25 नवंबर को जो कार्यक्रम हो रहा है, अब भारत सरकार के हमने तमाम मंत्रियों को खास करके माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी उनको आमंत्रित किया है और कई मंत्रियों को आमंत्रित किया है, क्योंकि ये भारत का संविधान ही है जो जब संसद में सांसद वो शपथ लेता है या कोई मंत्री शपथ लेता है तो भारत के संविधान की शपथ लेता है, तो संविधान के प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए और इस श्रद्धा के बाद ही मतलब वो संसद में या मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई इनको बुलाना या इनको आमंत्रित करना कोई मतलब अलग बात नहीं। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से अब 2024 में एक दलित प्रधानमंत्री की बात उठ रही है, उठ के आ रही है, उसमें क्या किसी को बुलावा दिया गया है? देखिए, ये भारत का संविधान ही है कि चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक का कोई भी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमें ये बहुत खुशी होगी और ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था वो सपना उस समय पूरा होगा जब इस देश का प्रधानमंत्री दलित समाज से पैदा होगा। तो किसको मानते हैं आपके इस लाइन में, कौन अग्रणी है इस समय? अब अग्रणी को तो हमारे रामविलास पासवान जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस है। बड़े अच्छे मतलब सुलझे हुए नेता थे और आने वाले समय में बहुत सारे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग के और OBC वर्ग के नेता हैं जो कि इस के लिए दावेदार हैं। और वर्तमान में भी तो आप देख रहे होंगे कि माननीय मोदी जी जब संसद की पहले दिन गए थे तो उन्होंने संसद की डोरियों को माथा टेका था और कहा था कि आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की देन है कि जो मैं आज इस संसद में आया हूँ। अभी जिस तरीके से सिंबल स्थापित किया गया है नई संसद में, इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों में रोष सा पैदा हो गया है। वो कहते हैं कि अब लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आ गया है, ये नज़रिया क्या है? देखिए, लोकतंत्र तो लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र मतलब बरकरार रहेगा। अब वो संगोल पूजे या कुछ भी पूजे, लेकिन संविधान की तो उनको मतलब शपथ लेनी ही पड़ेगी और संविधान की शपथ लेकर के ही संसद में जा पाएंगे, वरना मतलब और कोई ऐसा यंत्र या तंत्र नहीं है जिसकी वजह से वो संसद में जा पाएँ। तो भारत का संविधान ही एक ऐसी मतलब रास्ता दिखाता है जो देश के एक गरीब तबके का आदमी भी देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो मैं समझता हूँ भारत के संविधान के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी शपथ लेकर के या जिसको मतलब दिखा करके संसद में पहुँचा जा सके। आज के दौर में दो धड़े बन चुके हैं, जो तो एक तो संविधान को बचाना चाहते हैं और एक से संविधान को मिटाना चाहते हैं। तो अब इस स्थिति में मध्यम मार्ग क्या रहेगा? संविधान को मिटाने वाले तो खुद मिट जाएंगे, क्योंकि संविधान को मिटाने का जो सोच रहा है वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूल है। इस देश के जितने भी लोग हैं जो संविधान में अपनी श्रद्धा रखते हैं, मैं समझता हूँ सभी को मान सम्मान अगर मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा मिला है। तो इस संविधान को कोई बदलने की कोशिश करेगा भी तो ये सारे लोग इकट्ठे होकर के उसका मुकाबला करेंगे और उसका जवाब देंगे। 25 नवंबर को जो प्रोग्राम हो रहा है रथ यात्रा संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या आह्वान है आपकी तरफ से? हमारी तरफ से यही आह्वान है कि 25 दिसंबर को जो हम संविधान दिवस का आयोजन किया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें और संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और अपनी भावना मतलब उजागर करें, जिससे कि देश के तमाम वर्ग के लोगों को ये मालूम पड़ सके और उन लोगों को भी ये संदेश जाए जो संविधान बदलना चाहते हैं कि संविधान बचाने वाले अभी हैं, संविधान बदलने की सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।